नमस्ते एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करें। हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल द माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर जो मुझे देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सबके लाइफ में आए। ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ एक्वेरियस के लिए, सन मून वीनस राइजिंग, जहाँ से आप एक्वेरियस जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, एक गाइडेंस आपके लिए। ये कब तक रहेंगे? 20 से लेके आपका ये रीडिंग रहेगा 30 सितंबर तक। चलिए एक्वेरियस, मैं माँ काली की मैसेज से आपका ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। माँ काली क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मैं टैरो से देख रही हूँ। ओके, दिस इज द थैंक यू गॉड, थैंक यू माँ काली। वाह, आपके लाइफ में जो भी, दिस इज द 35, जो भी माँ काली आपकी इंट्यूशन हाई हो रहे, जो भी नेगेटिव सिचुएशन व डार्क साइड था आपकी रिलेशनशिप में, वो डार्क साइड आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। दिस इज द 19 नंबर। 1+9 करने से जस्ट 10 नंबर आते हैं। यहाँ पे आपकी डिवाइन गाइडेड है माँ काली। आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद अपनी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, चेंजेस आ रहे हैं। ये सब कुछ आपका तभी होगा, एक चॉइस आएगा। दिस इज द कॉज चॉइस। दिस इज द माँ की कमल का रूप है, द पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। ये रूप आ रहा है जहाँ पे आप अपने लाइफ में जितना कुछ है सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। अब डिवाइन के ऊपर जब सरेंडर करेंगे तो आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं टैरो से देख रही हूँ आपकी पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू स्पिरिट। दिस इज द लास्ट सफल, पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू। आप क्या सोच रहे हो? वाह, एक्वेरियस ये आपकी एनर्जी, ये आपकी पर्सन एनर्जी। ओके, ये आपकी एनर्जी, ये आपकी पर्सन एनर्जी। वाओ, ओवरऑल आउटकम प्लीज टेरो गाइड मी। ओवरऑल आउटकम मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले ओवरऑल आउटकम। ओके, मैं दो कार ऑटोमेटिकली आ गया तो ले लेती हूँ। दो कार की एक्सप्लेन, एक्चुअली एक ही कार लेती हूँ, बट जेहेतु आपके लिए दो कार आया, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। फैमिली चाहते हो, मैरिज चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। जो लोग मैरिड है वो मैरिज लाइफ में हीलिंग चाहते हो। जो भी आपकी लाइफ में एंजाइटी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, उससे बाहर निकलना है। एक्वेरियस, आप शायद जिस पर्सन के साथ डील करें उसकी सच्चाई आपके पास आ गए, बिकॉज मैजिशियन क्या होता है? सच्चाई दिखाना। नाइन, पहले एक पर्सन को आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा विश कम ट्रू, ऐसे हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल, एक पर्सन के प्रति आप अटैचमेंट फील कर रहे थे, बट एक पर्सन, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन बा रिलेशनशिप, इसने, इसके वजह से एंडिंग हुआ। इसने अपने रिश्ते को एंडिंग किया। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। मैं बाहर, आपकी, आपने एक पर्सन को सब जगह से ब्लॉक कर दिया, बा आपके साथ एक पर्सन सब जगह से, वाइस वर्सा बोल सकते हैं, आपने ब्लॉक किया बा ये पर्सन ब्लॉक किया। मुझे लग रहा है आपने इसको ब्लॉक किया। इस वजह से मुझे इसलिए लग रहा है, बिकॉज ये कार्ड 9 ऑफ सोर्स आपके पार्टनर के लिए, आपने इसके साथ कांटेक्ट नहीं रखा, आपने सच्चाई को देख पाया, एंड ये पर्सन इस वजह से हीलिंग जर्नी में है। आप ये पर्सन जो आपके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बा कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आप उसके सच्चाई को आपके पास रिवील हो चुका है और आप इसके साथ vulnerable होना नहीं चाहते, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको ट्रू पता चल गया है।
आप ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। पास्ट में ये रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत इन्वेस्ट किए थे, बहुत मेहनत किए थे ये रिलेशन बचाने के लिए, ये रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी देने के लिए, आगे मूवमेंट के लिए जितना आप करना चाहिए था उससे ज्यादा आपने कर चुके हैं। अभी आपकी, मैं क्लैरिफाई जरूर करूंगी, अभी आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, द किंग ऑफ पेंटिकल, आपने ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, शायद एक पर्सन स्टेबल पर्सन है था जिसके साथ आपने डील किया था, रीच आप भी हो सकते हो, मुझे लगता है आप अपनी ग्रोथ के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर मानी के, आपको पता है रिलेशनशिप मुझे नहीं मिला, मैं अपनी करियर के ऊपर फोकस करती हूँ, मेरी ग्रोथ के ऊपर फोकस करती हूँ, मेरी लाइफ में जितना एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी के ऊपर मैं फोकस करती हूँ। किंग ऑफ सोर्स, लॉजिक, प्यार चाहते हो, लॉजिकली चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, जे रिलेशनशिप में चीटिंग नहीं होगा, बिट्रे नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, जिसमें एक होता है ना, एक पर्सन एक अलग पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक करेगा, वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट करेगा, टाइम देगा, ऐसे रिलेशनशिप आप चाहते हो। आपके पर्सन को आप जब नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन से आप बाहर आ गए, दिस पर्सन आपके लिए एक काप ऑफर कर रहे हैं, क्या, 2 ऑफ कप, प्यार, दिस इज द सोलमेट एनर्जी बोला जाता है, काप ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज आप इस पर्सन को और एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते हो। आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट का मतलब होता है आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अपनी करियर, बिकॉज आपने जितना इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करना था अपने पास्ट में कर चुके हैं, और आपको सच्चाई पता चल गया जो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अभी आप रिलेशनशिप चाहते हो, बट इस पर्सन के ऊपर आपके ट्रस्ट इशू हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि ये पर्सन कभी चेंज हो सकता है। मगर ये पर्सन को जो, इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज एंड रिवर्स साइकोलॉजी कुछ अलग होता है। रिवर्स साइकोलॉजी देते हैं जब एक पर्सन के ऊपर हम इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, हम लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में आ जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जितना आप दिखाओगे ना, मैं आपके लिए मरी जा रही हूँ भाई, अब मैं आप नो नहीं हो तो मेरा बाकी तो मेरा जिंदगी खराब, तो वो पर्सन को लगेगा इसको इजी पाने, जितना टाफ होगा आपको पाने के लिए, जितना चैलेंजेस होगा वो पर्सन आपके लिए इन्वेस्ट करेगा। तो आप अभी एक पर्सन को एंटरटेनमेंट नहीं करो, ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, ना ये शो कर रहे हो। कभी कभी होता है ना, कोई कोई मेरे पास पर्सनल रीडिंग में आते हैं, इंस्टा स्टेटस लगा रहे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील में दुखी वाला, सैड वाला, जो मैं आपके बिना कितना सैड हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आपको बोलते तुझे जाना है तो जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट्स द थिंकिंग योर। इस वजह से आप ए पर्सन को टोटली छोड़ दियो, इस वजह से जस्टिस आ रही है। ए पर्सन अभी रियलाइज कर रहे आप जिस तरह से प्यार करते थे, जिस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से आप इसको होता ना केयरिंग नेचर था, बाकी किसी के लिए उस तरह से, वो बाकी थर्ड पार्टी बोलो, बाकी किसी के पास इसने गया था, उस तरह से इक्वल गिव एंड टेक इसको नहीं मिला। यही होता है, हर एक पर्सन अलग होता है। आप जब भी एक पर्सन, पांच पर्सन को छोड़ के दूसरे पर्सन के पास जाते हो, ये सोच के जाते हो जो वो पर्सन ऐसी नेचर की होगा, एक गलत सोच है। हर पर्सन डिफरेंट होता है, इंक्लूडिंग आप मेरा टैरो रीडिंग सुनोगे और चारों का यूट्यूब में चैनल, एवरी वन इट्स डिफरेंस। बोलने का तरीका डिफरेंस होता है, सोचने का तरीका डिफरेंस होता है, और कम्युनिकेशन करने का तरीका डिफरेंस होता है। ये पर्सन को रियलाइज इस वजह से हो रहे बिकॉज आपने पुल ऑफ वाला सिचुएशन, पुल ऑफ क्या, आप इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हो। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी आपका जो आया, द वर्ल्ड कार्ड आया, द आप अपनी सेल्फ लव में आ रहे हो, सेल्फ केयर में आ रहे हो, ग्रोथ के ऊपर सोच रहे हो, लाइफ में एक जो चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर आपके लिए ओवरऑल फिनिश हो गया। इस पर्सन के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपके पर्सन अभी आपको मिस कर रहे हैं, अभी एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर, अभी उसको रियलाइज हो रहा है उसने क्यों पास्ट में ऐसा किया था। आपके ओवरऑल एनर्जी, आप मूव ऑन कर लो, आप इस रिश्ता में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। मैं टैरो से ओवरऑल एनर्जी में चेक करूंगी, बट टैरो से क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्यों मैजिशियन आया, एक्वेरियस की क्यों मैजिशियन आया। आप एक पास्ट में जो कुछ आपके लिए हुआ था, आप जिस पर्सन से डील कर, दिस पर्सन इज वेरी इगोइस्टिक, वेरी अपनी रूल रेगुलेशन में चलने वाला पर्सन है। वो उसको लग रहा था वो उसको सब कुछ आता है, बाकी किसी को नहीं आता। इस वजह से आप जब भी ये रिलेशनशिप में जाते हो आपको दुख होता है, दर्द होता है, बिकॉज ये पर्सन आधा चीज बताते हैं, आधा चीज नहीं बताते, अपने पास रखते हैं। आपको समझ में नहीं आता ये पर्सन को
कैसे डील करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया? बिकॉज एक पर्सन सेल्फ मेड पर्सन हो सकते, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप एक ऑथोरिटी फिगर, आपको क्या होते हैं ना, आप शायद 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को पैदा होने वाला हो, आप 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 को, इसलिए बोल रहे हैं ये नंबर आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, एक फादर फिगर हो सकते हैं पहले, जब इसका पास्ट में रिलेशनशिप आपका भी हो सकते हैं, इस पर्सन एनर्जी वाइज बस आपका पास्ट में भी एक रिलेशनशिप था, जिस रिलेशनशिप में आपका ठीक से चला नहीं, इस वजह से आप ना जब भी इंसान को कुछ भी बोलते हो, आप जब ज्यादा प्यार दिखा देते हो, वो इंसान भग जाता है। दिस इज द, ये अभी आप ना अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम कर रहे हो, और ये पर्सन को आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ये पर्सन के साथ अपनी एक वैल्यू मेंटेन करना चाहते थे, बट ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बट आपको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दिया। इसके साथ आपकी शादी की भी बातचीत हुआ था, एक दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट किसी कारण से ये रिश्ता आपका एंडिंग हो गया, किसी किसी का शादी हो गया था, किसी किसी कारण में थर्ड पार्टी रिलेशन से, ये किसी कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आया। ये पर्सन एडिक्टेड है किसी आपसे, ओनली फिजिकली हो सकते हैं, आपके साथ पास्ट में सिर्फ फिजिकल होने के लिए ये इंसान आपके पास आया था, कुछ एडिक्शन इसके साथ था, आपको लगा था ये पर्सन लॉन्ग टर्म शादी के लिए आया था। मुझे ज्यादातर ये पास्ट में आपके साथ जब फिजिकली नीड उसका जो होता था पूरा हो गया, तब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे ही होता है, जब कोई पर्सन आता है ज्यादा स्वीट कोटेड बातें बोलता है, जैसे आई एम द पर्सन, मुझे यदि बोला जाए ना मैं आपको 15 लाख रुपीज दूंगी, अपना 15 मिनट से स्वीट स्वीट बातें बोलो, मुझसे नहीं होता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, सीधा बात सीधा मुंह में बोलती हूँ। आप कोई भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं सीधा बात बोलती हूँ, इस वजह से जो भी मेरे को सब्सक्राइब करते हैं शायद मेरी बिहेवियर की वजह से कर रहे हैं। आपकी भी ये नेचर है, आप सीधा बात सीधा सुनना पसंद करते हो, बिकॉज ये पर्सन पहले स्वीट बातें किया था, बिकॉज पहले आपको इंटरेस्ट दिखाया था, इन्वेस्ट किया था, अभी किसी थर्ड पार्टी में है इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट किसी आपको छोड़ के उसके पास आने, आपके साथ सिर्फ फिजिकल हुआ एंड उसके बाद इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। ऑब्वियसली ये ज्यादा मेल एनर्जी लग रहा है, मास्कुलर एनर्जी मास्कुलर फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है ये मेल एनर्जी, बट उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया एंड आपको ये सच्चाई पता चल गया ये किसी और के साथ है, इस वजह से शायद आप इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट और नहीं करना चाहते, बिकॉज आप ऑप्शन नहीं बनना चाहते हो, आप किसी की लाइफ में प्रायोरिटी बनना चाहते हो। आपकी जो है आप स्टिल ए पर्सन को प्यार करते हो, स्टिल इसके बारे में सोचते हो और रोना धोना करते हो, बिकॉज आपको लगता है ये पर्सन आपकी ड्रीम कम ट्रू, एंड स्टिल अभी भी आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, कॉन्फ्यूज हो जो ऐसा मुझे इतना अच्छा प्यार था, इतना अच्छा सोलमेट रिलेशनशिप था, बिकॉज इट स्टिल एक क्यों आपके पर्सन आपको छोड़ के गया, कॉन्फ्यूजन हो, आंसर मांग रहे हो, बा आपको ये समझ में नहीं आया, अभी तक समझ में इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज आप अभी भी उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको अभी सेल्फ लव में आना चाहिए, इस ओके एक्सेप्ट करिए, जो कुछ हो गया सच्चाई देख पाए उसको एक्सेप्ट करिए। किंग ये आपके पास टू मच चॉइस है, आप डिसीजन इसलिए नहीं दे, आपको लग रहा है ये पर्सन को छोड़ के किसी और पर्सन के साथ शादी करना चाहिए, जो लोग अनमैरिड है, कभी कभी जो मैरिड पर्सन है उसको लग रहा है डिवोर्स लेना चाहिए, बा मैं इस पर्सन को छोड़ के किसी और के साथ चली जाऊँ, बा मैं ऐसे बिहेव करूँ, बिकॉज आपके पास टू मच मल्टीटास्क, बा आप बहुत ज्यादा दुखी जब होते हो काम में फोकस करते हो, काम काम काम, ये काम कर लेते वो काम कर लेते वो काम कर लेते, अरे ये चीज भूल जाएंगे। मुझे लगता है आप अपने दिमाग को रेस्ट लीजिए, जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, बा जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, ये आपके लिए होते हैं। दिस इज द टू ऑफ कप्स, आप प्यार स्टिल अभी भी ये पर्सन के ऊपर याद करते हो, प्यार करते हो, ये आ रहे आपके पर्सन के जो होता है सडनली चेंजेस आए, ये चेंजेस पॉजिटिव है आपके पर्सन, द टावर मोमेंट आए, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस लिब्रा एनर्जी आए, ये पर्सन क्या होता है, ये पर्सन टावर के सर्टेन चेंज है, चेंज किस लिए, जो प्यार जो पर्सन थर्ड पार्टी में करते थे व किसी और को करते थे उसको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए आना पड़ता है, उसको समझ में आ गया जो एक्वेरियस में जो क्वालिटी है किसी और में नहीं है, आप जिस तरह से प्यार करते हैं इसलिए मूव ऑन करना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, इस वजह से द टू ऑफ टावर सडनली इसकी माइंड में ये चेंजेस आए। आप जब
पुल ऑफ कर दे, एनर्जी अपने पास रख दे, वो पर्सन के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तभी ये पर्सन आना चाहते हैं। ये अपनी पावर में आ रहे, ये आपके साथ जस्टिस देना चाहते हैं, एक फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि आप उसको पॉजिटिव ले जाओ। फास्ट में आप इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करें। दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये खुद आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसलिए शायद कॉल मैसेज व कुछ टेक्स्ट आ सकते हैं। दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर लाइफ, हम लोग सिर्फ गाइडेंस देते हैं। बट आपको ये चीज बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो रहा है, ये पर्सन को चैलेंजेस हो रहा है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपका जो कार्ड आया वर्ल्ड, ये साइकिल आपके लिए एंडिंग हो चुका है। आपको लगता है ये पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन को एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए आप एंटरटेनमेंट इसको करना नहीं चाहते हो। यस, फिर भी आपके पास डिवाइन एक न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी ए पर्सन के साथ एक लॉजिकली सोचने के लिए बोल रहे हैं, मगर आप किंग ऑफ सोर्स, आप अपनी पावर को, आपको सच्चाई के साथ रहना है, अपनी पावर के साथ रहना है, अपनी सेल्फ लव के साथ रहना है, आपको करियर फोकस करना है, करियर ग्रोथ, मनी, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज आपने लाइफ में बहुत ज्यादा धोखा खाया है और बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन आपको सही है, इस वजह से आप दोबारा धोखा पेन नहीं पाना चाहते हो। ओवरऑल जो एनर्जी, आप जिस रास्ते में जा रहे हो, दिस इज द सन कार्ड। सन जब आता है टैरो में, आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन अभी फ्यूचर में लोगे, प्रेजेंट सिचुएशन, वो आपकी फ्यूचर ब्राइट करेगा। आपके अंधेरे में जो सच्चाई अभी तक आपके क्लियरिटी नहीं देख रहे, वो सच्चाई देख पाए। सन क्या होता है, आपकी रास्ता को उजाला करते हैं, आपकी एनर्जी को ब्राइट करते हैं। टैरो में सन इज द ब्यूटीफुल कार्ड। जब भी मैरिज में सन आता है, करियर में सन आता है, रिलेशनशिप में सन कार्ड आता है, द सन कार्ड आपकी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ सभी देने वाला है। आप हीलिंग जर्नी में हो, हील करके आप एक राइट डिसीजन, अभी जैसे कंफ्यूजन का कार्ड है, ले नहीं पा रहे हो, फ्यूचर में आप ले पाओगे। इसके पास, इसके साथ जाना है कि नहीं जाए, बट 200% ए पर्सन आएंगे आपके पास, बट आपके ये डिसीजन होंगे। अभी वो पर्सन की डिसीजन नहीं होगा जो वो क्या करना चाहते हैं, आप खुद डिसीजन लेंगे क्या करना चाहते हैं। ये पर्सन सैड है, ये पर्सन आपके पास ऑफर देना चाहते हैं, फिर से प्यार, टू ऑफ कप आया, प्यार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है आप इसको ऑफर देना चाहते। ये पर्सन आ रहे मैरिज के लिए, कमिटमेंट देने के लिए आ रहे। वाओ, बट ये बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है। ये पर्सन आना चाहते हैं स्लो गोइंग, ये आपको मैरिज करना चाहते हैं। दिस इज ऑल योर चॉइस। मैं हमेशा बोल रही हूँ, टैरो गाइडेंस देता है, कौन सी जीपीआरएस जैसा, कौन सी रास्ते में चलना चाहिए, कौन सी रास्ते में नहीं चलना है। चॉइस आपका होगा, डायरेक्शन आपका होगा, आपको कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये पर्सन आ रहे बट वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, इस शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका जो माइंडसेट है, आप फिर से दिल को तोड़ना नहीं चाहते हो, फिर से आपकी लाइफ को इसी सिचुएशन में रखना नहीं चाहते हो। आप अपनी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी व मनी वाइज यदि स्टेबिलिटी चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो। जो लोग अनमैरिड है वो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग मैरिड है वो लाइफ में, मैरिज लाइफ के स्टेबिलिटी चाहते हैं कि उसकी पार्टनर उसके साथ लॉन्ग टर्म रहे, वो यही चाहते हैं। ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, मनी चाहते हैं। ओवरऑल आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहे हैं, आप हीलिंग जर्नी में हो, आपके लाइफ में विल पावर बढ़ रहे, आप अपनी चीजों को कंट्रोल फ्री कर रहे हो। एंड आपके लाइफ में जो आप पहले गार्डेड रखे थे, खुद को बंधा हुआ, नहीं भाई मुझे नहीं जाना है रिलेशनशिप, अभी धीरे धीरे आप न्यू पर्सन के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। न्यू पर्सन, आपके लाइफ में मैरिज है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है। पहले तो आप खुद को हील करिए, स्टार्ट कर क्या बोलते हैं, हीलिंग करिए, खुद को मेंटली एंड फिजिकली हील करिए, बिलीव करिए, एक्सेप्ट करिए जो कुछ होना है आप आपके। बट एक पर्सन चेंज होके आ रहे, ये सब कुछ आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो। आपको इसलिए हीलिंग का कार्ड आया, दिस इज द हार्ट ब्रेक। इसने धोखा दिया आपको, चीटिंग किया, ब्रिटेक किया, किसी और के लिए आपको छोड़ा, इसलिए वाओ, टेन ऑफ सोर्स, चीटिंग, बिट्रे, हार्ट ब्रेक, एंडिंग किया, रिश्ता एंडिंग किया। एंड इसके बाद आपका कम्युनिकेशन आएगा। ए पर्सन कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी देने के लिए बात करेगा, बट तीनों बार बट इसलिए बोलते हैं, ऑफ एवरीथिंग हमारी चॉइस है। मैं हमेशा बोलती हूँ, चीटिंग इज द चॉइस। कोई यदि चीटिंग कर रहे वो उसका चॉइस से कर रहे, चीटिंग इज नॉट ऑप्शन। मैं हमेशा जो पर्सनल रीडिंग में, फोन में रीडिंग करती हूँ, व्हाट्सएप कॉल में रीडिंग करती हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं मैम आपने जो सान कार्ड आया, मैं वो मुझसे ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे सान कार्ड आया, वो वीडियो कॉलिंग नहीं करते, वो ओनली फोन करके मैं जो भी रीडिंग
लेती हूँ, फोन कर, सामने वाला मुझे ट्रस्ट इसलिए करता है। मैं बोलती हूँ लॉ ऑफ कर्मा है। मैं कुछ भी रीडिंग कर रही हूँ ना, यदि 1% मैं गलत करती हूँ, ऊपर वाला मुझे 100 थप्पड़ मेरे गाल पे लगाएंगे, 100 थप्पड़। आपका तो सिर्फ 1 थप्पड़ लगाएंगे, चलो भाई ये लड़की झूठी रीडिंग की है, पर मुझे 100 थप्पड़, बिकॉज मैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एज अ जज के जैसा बैठी हूँ। सामने वाला मुझे ट्रस्ट करके देख रहा है। बिलीव और ट्रस्ट जितने में 1000 टाइम, किसी की एक ट्रस्ट जितने में जितना मेहनत लगता है कुछ नहीं। जिस दिन इंसान की ट्रस्ट आप जीत लोगे ना, तो उस दिन आपकी लाइफ में वो चीज जीतोगे, वो पिलर को जीत ले रहे हो जो आप लाइफ टाइम के लिए। तो 1% आपको पहले चीटिंग किया, हार्ट ब्रेक किया, धोखा दिया, खुद आपके कम्युनिकेशन रोक के रखा, खुद आपसे ठीक से बात नहीं किया, खुद, बिकॉज इसी वजह से आप हीलिंग जाने अपने इसके लिए बहुत, बट स्टिल 1% कॉल मैसेज करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, बिकॉज आप खुद की चोट खुद की दिमाग में लगा के होता है। आपके पास विक्ट्री है, सक्सेस है, मैरिज है, सब कुछ है, चॉइस आपका होगा। आप नहीं बोल सकते मैम आप मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मुझे लगता है दिमाग आपको दिया गया है, आपकी पंच इंद्रिय आपको दिया गया है, इंट्यूशन दिया गया है, मेडिटेशन करिए। मेरे लिए मैं बोल सकती हूँ आपके पास चॉइस आएगा, आप यदि जाना चाहते हो जा सकते हो, बट मेरा ओपिनियन चीटिंग इज चीटिंग। वो जानबूझ के करे, अनजाने में करे। मुझे यदि आप पूछते हो, आई नेवर एंटरटेनमेंट चीटर। मेरे लिए लाइक और डिसलाइक बहुत ज्यादा क्लियर होता है। लाइक मैं आज जिसको खाती हूँ, जैसे मुझे जो खाना पसंद है, जो भी खाना रोटी सब्जी है, वो मुझे पसंद ही है, काल भी पसंद होगा, एंड इंक्लूडिंग होममेड खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है जो बाहर का नहीं खाती हूँ। तो इस तरह से मैं क्यों बता रही हूँ, चीटिंग जो भी कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, बट वो अभी दूसरे के पास गए, दूसरे उसको एंटरटेनमेंट नहीं किया, तभी आपके पास आ रहे हैं, एंड तभी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सोच रहे, बिकॉज वो उसको लगा सभी ऐसे। तो आपके पास चॉइस आ रहा है, आप क्या करना चाहते हैं। बट 1% आपकी इन फ्यूचर में दसान कार आया, आप में इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी हीलिंग प्रोसेस से बाहर निकल के आप खुद डिसीजन ले पाओगे आपको क्या करना है। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे 3 ऑफ वंस आए, यू हैव पावर टू डिसीजन मेकिंग। टैरो रीडर को मत पूछिए जो आप क्या बोलना चाहते हो, आप खुद को पूछिए। कभी कभी ना जब भी टैरो रीडिंग सुनते हो, एक मैं सबको बोलती हूँ, आंखें बंद करिए और सोचिए, ये सुदेशना मैम का टैरो रीडिंग सुना, ये क्या सही बोल रहे हैं। आपकी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, आपकी माइंड के साथ जुड़िए, तभी पता चल जाएगा आपकी इंट्यूशन आपको कितना सारा बात बोल रहे हैं। बिकॉज आपकी इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता, सब कोई झूठ बोल सकता है। ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, दुनिया में सब मार्केटिंग कर रहे हैं, बट आपकी इंट्यूशन मार्केटिंग नहीं कर रहे। ठीक है, खुद के साथ जुड़िए, पॉजिटिव रहिए और खुद को प्यार करिए। कोई लाइफ में रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद के साथ कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैं जब पहले पहले यूट्यूब में आई थी, आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल मुझे नेगेटिव कमेंट करते थे, आप इतना सच कुछ के क्यों आते हो, ब्यूटी क्वीन बन के क्यों आते हो। दे आर माइंड सेट भाई, दिस इज योर माइंड सेट, आप अपने साथ कैसे जुड़ना चाहते हो। तो पहली बार आप अपने साथ जुड़िए, अपने आप को प्यार करिए, एंड खुद के साथ सेल्फ लव में आइए। कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहे हैं, इसमें मत जाइए, बिकॉज ये आपकी जिंदगी है। यू आर द सेलिब्रेट योर लाइफ फॉर योर वे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। नमस्ते एवरीवन।